हाँ देखिए, वास्तविक संख्याएं में वास्तविक संख्याएं आज हम पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्याएं में जो जो पहले छोटी छोटी बात है उसको हम लोग पहले नोट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या सबसे पहला हम जो है सम संख्या। सम संख्या क्या किसे कहते हैं उसको ध्यान दीजिए। वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे 82, 98, ठीक, 102, 10,002 आदि। देखो सब 2 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा, यह भी। ठीक, चेक करके देख लो। 82 में 2 का भाग देंगे, 2 चौका 8 और 2 का 2, शेष 0 है। जब शेष 0 है तो 82 क्या है? सम संख्या है। ठीक है, 78 में 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 1 8, 2 9 18, शेष 0 है। यह भी 78 भी क्या है? सम संख्या है। 98 में 2 से भाग दोगे, चेक करो, जब शेषफल भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है? 2। ठीक है, दूसरा जैसे -24 लिख दिए तो क्या है? ऋणात्मक सम संख्या है। क्या है? ऋणात्मक सम संख्या है। ऋणात्मक सम संख्या, क्योंकि यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 24 में 2 से भाग दें, शेष 0 आएगा। यहाँ ऋण है, इसे ऋणात्मक सम संख्या। ठीक, तो सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे लिख लीजिए। ठीक, अब अगला है विषम संख्या। क्या है? हाँ, अच्छा, इसमें और एक नोट लिख लीजिए। अगर सम संख्या कहीं मानना होता है, सम संख्या लेना हो, तब हम 2n लेते हैं। 2n लेते, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक, जब भी सम संख्या कहीं लेना हो तो 2n लेते हैं। n का मान 1 2 3 रखते जाएंगे, सम संख्या में प्राप्त होता चला जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, विषम संख्या में वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे
1001, 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 89, ठीक है, 75 आदि। तो विषम संख्या में क्या होता है, भाग दीजिए 2 से, अगर वो विभाजित न हो तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। चेक कर लो, 2 पंजा 10, 0, 2 0 0, 1, फिर 2 0 0। देखिए यहाँ शेष 1 बच गया ना, जब शेषफल 1 बच गया तो यह सम नहीं है, क्या है, विषम है। इसमें भी भाग दीजिए, ठीक, 2 का 2, 2 का 2, 2 सत्ता 14, 1 7। इसी तरीके से भागेंगे, शेष 1 बच जाएगा। समझ आया? आप जगह नहीं, हम इधर देख सकते हैं। 2 3 5 7 9 में 2 से भाग दीजिए, 2 का 2, 3, 2 का 2, 1 5, 2 सत्ता 14, 1 7, 2 8 16, 1 9, 2 9 18, शेष 1 बच गया ना। यह भी क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या, ठीक। तो विषम संख्या में 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचता है, 1। तो चलो नोट लिख लो ध्यान से। पहला, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या क्या होता है, 1। दूसरा, जैसे माइनस हम 25 लिख दीजिए, तो क्या है, ऋणात्मक विषम संख्या। तीसरा, विषम संख्या लेना हो तो क्या लिखेंगे, विषम संख्या लेना हो तब हम 2n+1 लेते हैं, ठीक। जैसे जहाँ जहाँ n बराबर 1 3 5 7 9 11 ऐसे, ठीक। नहीं, n बराबर लगातार गिनती है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जैसे, ठीक। विषम संख्या लेना हो तो हम 2n+1 लेते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 सब लेते हैं। और चौथा नोट, चौथा नोट है यदि किसी संख्या के अंतिम मतलब इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो तब वह विषम संख्या होता है, ठीक है। इकाई का अंक देखेंगे, अगर 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 9 है तो कौन सी संख्या होगा, विषम संख्या। चलो अब हम लोग जो है बिना भाग दिए ये जानते हैं मतलब विषम है कि सम। चलो चेक करना है, जैसे 5 9 7 8 2 7, ये बताओ सम है विषम, विषम, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 7 मैच कर रहा है। समझ में?
इकाई का अंक देखेंगे 1 रहेगा या 3 रहेगा या 5 या 7 या 9, तो क्या हो जाएगा विषम। जैसे 4 0 6 9 7 8 2 5 9, यह क्या है विषम, क्योंकि अब हमारा इतना बड़ा संख्या है तो भाग देंगे तो टाइम लगेगा, तो भाग देंगे टाइम लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक अगर 1 3 5 7 9 आ जाता है इनमें से कोई भी, तो वो क्या होता है विषम। क्या है विषम, ठीक, यह भी क्या है विषम। जांच चेक करने का नियम है। 5वां ऐसे ही सम का भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, तब वह संख्या सम संख्या होती है, सम संख्या होती है, ठीक। अब इसको भी चेक कर सकते हैं हम लोग। जैसे 1 0 6 5 9 7 2 9 0, ये देखो क्या है सम, क्योंकि इकाई का अंक हम क्या, इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक या तो 0 होगा तब सम, या 2 होगा तब सम, 4 होगा तब सम, 6 होगा तब सम, और 8 होगा तब भी तो सम, ठीक है। चलो ये सम हो गया, ये हो गया सम संख्या और विषम संख्या। अब अगला नंबर आता है अभाज्य संख्या का। किसका नंबर आता है अभाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं, जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। जैसे 2 3 5, अभाज्य होने के लिए 2 अंक, माने अभाज्य संख्या 2 संख्याओं से विभाजित होता है, एक अपने से एक से। अगर कोई संख्या 2 संख्या से विभाजित नहीं है तो वह अभाज्य नहीं होता है। जैसे देखो 1 अभाज्य नहीं है क्योंकि 1 केवल 1 से ही कटेगा, ठीक है। अभाज्य होने के लिए केवल माने 2 संख्या से उसको अवश्य विभाजित होना चाहिए, 2 से न ज़्यादा न 2 से कम। इसलिए 1 को अभाज्य संख्या इसलिए नहीं माना गया क्योंकि 1 केवल 1 ही से कटता है, ठीक है। 1 को विभाजित करने वाला कितनी संख्या है, केवल 1, इसलिए 1 नहीं होगा। 2 इसलिए अभाज्य संख्या है, 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। मतलब अभाज्य संख्या होने के लिए 2 संख्याओं से कटना जरूरी है। वो 2 संख्या कौन है, पहला 1 और दूसरा स्वयं, ठीक। तो 2 3 5 7 11, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, 9 देखो 1 से कट गया, 3 से कट गया और 9 से कट गया। मतलब अभाज्य संख्या होने के लिए केवल 2, माने वह 2 संख्याओं से कटना जरूरी है, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। समझ में आया नहीं? ये क्या हो गया, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31
37, 41, 43, 47, 47 बार 53, 53 बार 59, 61, 67, 71, 73, 79, फिर 83, फिर 89, फिर 97 आदि। ठीक, ये क्या है? आभास संख्या है, इसको लिख लो। हाँ, नोट लिख लीजिए। आभास संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कई गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। आभास संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? 2। एक अपना और एक ही। समझ में आया? इसका गुणनखंड फिक्स होता है। कौन कौन 2 होते हैं? एक होता है और दूसरा स्वयं अपना। जैसे 2 का गुणनखंड क्या है? 1 और 2। 3 का गुणनखंड क्या है? 1 और 3। 5 का गुणनखंड क्या है? 1 और 5। 7 का 1 और 7। 11 का 1 और 11। समझ आया? आभास संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? 2। एक होता है, एक स्वयं। ठीक, चलो अब लिखिए। परिमेय संख्या क्या लिखोगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या से पहले थोड़ा सा एक और लिख लेते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या होता है? जो कट जाए, जो किसी दूसरे से कट जाए, मतलब 3 संख्याओं से कटना, कम से कम 3। वह संख्या जो 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9, हाँ, 4, 9 देखो 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से। 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 4 से और 2 से। ठीक, माने 3 या 3 से अधिक। 8, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। समझ में आया ना? ये सब क्या है? भाज्य संख्या। ठीक, अब अगला है परिमेय संख्या। वह संख्या जिसे हम लोग अंश बटे हर यानी P/Q के रूप में, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे 3/5, 10, 100, ठीक, 5/10, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। 6/8, 9/11 आदि, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
और है उसमें 0.45, इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना। और है 1.33 ऐसे, ठीक है, या 1.3 के बाद, ये भी परिमेय संख्या है। 1.3 पर बार, बार का मतलब क्या, देखो 0.3 के बार का मतलब होता है 3 3 3 ऐसे करके आता रहेगा, वो कटेगा ही नहीं, ऐसे आता रहेगा। तो अभी क्या है, परिमेय संख्या। 0.5 में बार दे दिए तो इसका मतलब क्या होगा, बताओ, 5 5 5 ऐसे आता रहेगा ना, ठीक। उसको भी परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं, ठीक। समझ रहे हो ना, यहाँ पे दे रहा हूँ 0.5 के बाद, ठीक है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, अब अगला है अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। जिसे P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 2 आदि। अधिकतर अपरिमेय में करड़ी वाली संख्याओं का ही उदाहरण दिया जाता है। और है उदाहरण में, एक तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, 1.01, 1.01, 0.01, फिर 0.01, फिर 0.001, ऐसे मतलब आता रहेगा, ये ऐसे बढ़ता रहेगा। इसको हम लोग जो है अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। एक उदाहरण, 2 3 4, एक और भी उदाहरण, चलो 2.02, फिर 0.02, फिर 0.02, फिर 0.002, ऐसे बढ़ता रहेगा। ये क्या है, अपरिमेय। हाँ देखिए, अब आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसमें क्या आता है, सभी परिमेय व अपरिमेय, सभी परिमेय व तथा सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। वास्तविक संख्या में सभी परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सबको मिला के क्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे चार्ट बना लो। वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है, पहला परिमेय भी होता है, ठीक, और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय। हाँ देखिए बच्चों, वास्तविक संख्या में कौन कौन होता है, परिमेय संख्या होता है, और क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या में क्या क्या आता है, ध्यान से देखो।
परिमेय संख्या के उदाहरण में हम लोग लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और क्या होता है? सम संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, जीरो सहित ही मैं लिख दे रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। ध्यान देना, ये सब नहीं बताया। प्राकृतिक संख्या कितना आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लेकर पूरा ना। लेकिन जब उसमें जीरो लगा देंगे, 1 2 3 ऐसे करके, तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो जाता है। इस परिमेय संख्या में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, सम संख्या ना। फिर क्या आता है? विषम संख्या। ध्यान से देखते चलो इसमें क्या क्या आता है। फिर आता है भिन्नात्मक संख्या, दशमलव संख्या ना, दशमलव संख्या, भिन्नात्मक संख्या, सब परिमेय में आ जाएगा। ठीक। अपरिमेय में क्या आता है? वही करड़ी में जैसे 3, करड़ी में 5, करड़ी में 2 ऐसे। ठीक। तो ये सब पूरा मिला के इसी में अभाज्य संख्या भी ऐसा ना। पूर्ण प्राकृतिक संख्या लीजिए तो इसमें यह ए सब आएगा इसमें। कौन कौन? सम, विषम और अभाज्य। ठीक। तो इसको मैं यहाँ कट कर दे रहा हूँ। इसको भी इसमें प्राकृतिक संख्या में सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या सब आ जाएंगे। फिर दशमलव संख्या, भिन्नात्मक संख्या, ये परिमेय संख्या। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। इन सबको मिलाकर क्या होता है? वास्तविक संख्या। समझ में आया? अच्छा, इसमें जिसको ये नहीं समझ में आता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे होता है ना। ठीक। और पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 सब ना। अच्छा, इसमें एक और हम नहीं लिखे हैं, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सभी पूर्णांक मैं लिख दे रहा हूँ। सभी पूर्णांक और सभी अपूर्णांक, सभी अपूर्णांक मैं बारी बारी सब समझा दे रहा हूँ, समझो। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, पूर्ण प्राकृतिक संख्या में 0 से लेकर अनंत तक, दशमलव संख्या में 0.5, 0.7 ऐसे ना। दशमलव संख्या जानते हो ना? हाँ। और भिन्नात्मक संख्या मतलब 1/4, 2/5 ये सब। ठीक। सभी पूर्णांक मतलब पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक कई प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। तो इसमें क्या आएगा? धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक माने पूरा पूरा, ये भी ध्यान देना। और शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। एग्जाम्पल में बता दूं, जैसे धन 5, धन 7, इसमें दशमलव नहीं आएगा ना सभी पूर्णांक में। धनात्मक पूर्णांक 0 और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक। धनात्मक में धन 5, धन 6, धन 7, ऋणात्मक पूर्णांक में ऋण 6, ऋण 8, ऋण 9 ऐसे। और सभी अपूर्णांक, अपूर्णांक माने दशमलव वाला। अपूर्णांक में कहा जाएगा? दशमलव वाला, वो भी ऋणात्मक होगी। ठीक। तो हमें ऐसे लिखो ध्यान से। फिर से परिमेय संख्या में क्या लिखना है, इसको कट मैं कर दे रहा हूँ। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दो। सब पूर्णांक और अपूर्णांक ऐसे डाल दो। पूर्णांक व अपूर्णांक। ठीक। तो परिमेय संख्या में इसको बांटेंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा और अपूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या क्या आएगा? ध्यान दो। पूर्णांक में हमारा हो जाएगा पूरा प्राकृतिक संख्या, धनात्मक संख्या। इसको भी 2 भाग में बांटो। ये धनात्मक पूर्णांक,
फिर 0 और फिर ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, अपूर्णांक का मतलब है पूरा पूरा। एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे -5, -7, -9 ऐसे। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आता है, -9, -11, -7 ऐसे। ठीक, एग्जाम्पल है। और 0 है, तीसरा क्या है, 0। अपूर्णांक में क्या होता है, ध्यान से देखो, अपूर्णांक में होता है -7.5, ठीक, 0.3, -6.5, ये सब क्या है, अपूर्णांक। ठीक, अब इसमें क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण प्राकृतिक संख्या, इतना लिख लो बस। वास्तविक संख्या 2 भाग, परिमेय संख्या और अपरिमेय। परिमेय संख्या के 2 भाग पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक में धनात्मक, 0, ऋणात्मक, अपरिमेय से। ये वास्तविक संख्या का पूरा हो गया।